आ गई बिग बॉस की एक और मोस्ट अवेटेड वीडियो। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चंद्रिका दीक्षित बहुत ज़्यादा रोई हैं एलिमिनेट होने से पहले। तो इससे मैंने आपको यही बता दिया था कि चंद्रिका दीक्षित बिग बॉस के घर से हो गई हैं एलिमिनेट। और जैसे ही चंद्रिका दीक्षित शो से बाहर आई हैं वो गुस्से में हुई हैं आग बबूला। और जब कोई भी एलिमिनेशन होता है तो मैं उसके बाद एलिमिनेशन के बाद आपको एक उसकी इंटरव्यू वीडियो भी ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और आप लोग वो इंटरव्यू वाली वीडियोस को खूब पसंद भी कर रहे हो, तो इसलिए मैंने सोचा तो सबसे पहले चंद्रिका दीक्षित की भी वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ इंटरव्यू की। तो आप लोगों को पूरी वीडियो में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें बिग बॉस की सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और बिग बॉस के बाद आपको मिला करेंगे मेरे इंटरेस्टिंग डेली व्लॉग्स। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी गाइस। चंद्रिका दीक्षित जैसे ही शो से बाहर आई गुस्से में हुई है वो बहुत ज़्यादा आग बबूला। आकर सबके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं, शिवानी के बारे में, विशाल के बारे में। तो उन्होंने ना मतलब लाइन लगा दी है उल्टा सीधा बोलने के लिए। सब चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। इनकी इमेज आपको पता है बाहर तो ख़राब थी, अगर ये घर में अच्छा खेलती तो शायद इनकी इमेज अच्छी बन सकती थी, क्योंकि सब लोग पहले ही अगेंस्ट थे। जब इनकी एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर के अंदर, जब लोगों को पता चला कि 16 कंटेस्टेंट्स में से ये भी एक हैं, तो लोग बहुत गुस्सा हुए थे कि अब क्या वड़ा पाव गर्ल भी बिग बॉस में जाने लगेगी, बिग बॉस का लेवल क्या इतना गिर गया है। पर बिग बॉस ने इनको एक मौका दिया था कि शायद ये अपनी इमेज सुधारती, अंदर कॉन्ट्रोवर्सीज़ क्रिएट करती, लड़ाई झगड़े करती, शो की TRP बढ़ाती। पर इन्होंने ये सब तो किया नहीं, इन्होंने बस अंदर जाके दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो जिस वजह से ऑडियंस ने इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और अंदर हाउसमेट्स भी इनके अगेंस्ट हो गए। तो इसलिए आज ये शो से बाहर हो चुकी हैं। अब ये अगर शिवानी से अपनी दोस्ती ना तोड़ती तो शायद ये इस बार भी बच जाती। आपको पता है लास्ट टू लास्ट नॉमिनेशन जो हुआ था, मींस 4th एलिमिनेशन जो हुआ था, उसमें इनका नाम था, लेकिन ये बच गई थी क्योंकि उस टाइम इनकी शिवानी से दोस्ती चल रही थी। शिवानी की फ़ैन फॉलोइंग ने इनको भी बचा लिया था। लेकिन इस बार ये शो से बाहर हो चुकी हैं। तो 6th एलिमिनेशन जो हुआ है वो चंद्रिका दीक्षित का हुआ है। तो बाहर आकर इन्होंने बोला है बिग बॉस को बहुत गलत। अब क्या क्या बोला है इंटरव्यू में, इनसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन 5 क्वेश्चंस के इन्होंने जो जवाब दिए उनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आपको हंसी भी बहुत आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे जो पूछा मीडिया ने वो ये पूछा, आप इतनी जल्दी आउट होंगी, क्या आपको ये पता था? आपको बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा था कि आप शो में इतनी जल्दी जाके और वापस आ जाओगे? तो ये कहती है जी नहीं, मैं तो टॉप 3 में जाती, पर लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिक्स करी है और मुझे आउट किया। अंदर ना तो दीपक जी कुछ कर रहे हैं ना शिवानी कुछ कर रही है। शिवानी तो बस अपनी गंवार लैंग्वेज ही प्रॉपर यूज़ कर रही है और बार बार कैमरे के सामने आ जाती है, तो इस वजह से वो बस हाईलाइट हो जाती है। तो दीपक भी कुछ नहीं कर रही है और शिवानी भी अंदर कुछ नहीं कर रही हैं। फिर ये बोलती हैं कटारिया और विशाल भी कुछ नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो तो बस विशाल की फ़ैन फॉलोइंग बाहर ज़्यादा है तो इसलिए विशाल हर बार बच जाते हैं, नहीं तो विशाल भी कब के एलिमिनेट हो चुके होते। ये कहती है कि मैं इन सबसे अच्छा खेल रही थी, पर बिग बॉस ने असली वोटिंग को तो हाइड करके मुझे निकाला है, जिनको जाना चाहिए था वो तो शो से बाहर हुए नहीं है। और ये कहती है कि इस बार मुझे लग रहा था शिवानी आउट होगी शो से, क्योंकि शिवानी घर के अंदर कुछ ऐसा कर ही नहीं रही है, बस उसको तो फ़ैन फॉलोइंग बाहर है, तो जिस वजह से वो बच रही है। शिवानी की जगह बिग बॉस ने मुझे निकाल दिया। फिर इनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि शिवानी से दोस्ती क्यों टूटी? तो ये कहती हैं कि शिवानी से मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी है, मैं तो जैसे थी शिवानी के साथ मैं वैसे ही हूँ। मुझे शिवानी का बोलने का तरीका पसंद नहीं था, और वो छोटा अखबार वाली जो बात हुई थी जब इन्होंने हलवा बना दिया था चंद्रिका ने साईं केतन के बर्थडे पे, तो उस बात का बतंगड़ बना। शिवानी को छोटा अखबार बोला गया, बोला किसी और ने था और नाम इनका आ गया चंद्रिका का। तो कहती है मुझे उनसे ना तो दोस्ती पहले बहुत अच्छी थी, ना ही मेरी कोई उनसे दोस्ती टूटी है। ये तो बस लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि पहले ये बहुत अच्छे दोस्त थे और अब इनकी दोस्ती टूटी है, हम तो जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। तो ये कहती हैं कि मेरी दोस्ती टूटी नहीं है उससे, ना ही बहुत अच्छी दोस्ती मेरी कभी थी। तो इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का ये घुमा फिरा के आंसर दिया। तीसरा क्वेश्चन इनसे पूछा, विशाल और कृतिका का जो सीन हुआ आप उसको बार बार मुद्दा क्यों बनाती हो? तो क्यों बनाया था आपने घर के अंदर? इस बात को मुद्दा लेकर ही आप ज़्यादा लोग आपके अगेंस्ट इस मुद्दे की वजह से ही हुए हैं। तो ये उस बात के लिए कहती हैं कि विशाल को तो उसी टाइम घर भेज देना चाहिए था भाई, शो में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, और इस वजह से जब से ये सीन हुआ है ना, विशाल ने उसको कृतिका को बोला था
तो जब से ये कहती हैं कि मुझे भी बहुत डर लगने लगा था शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के लिए, मैं शो को अपने आप को शो के अंदर सेफ़ नहीं समझती थी क्योंकि विशाल वहाँ पर था। तो इन्होंने विशाल के ऊपर भी ये गलत ब्लेम लगा रही हैं। शो के अंदर थी, जब भी इस बात को बतंगड़ बनाती थी, मुद्दा लेकर आती थी बार बार इस बात का, और अब शो से बाहर आके तो ये इस बात को बिल्कुल क्लियरली पूरी जनता के सामने कह रही हैं। और फ्रेंड्स, मैं चंद्रिका दीक्षित के पास, वड़ा पाव गर्ल के पास खुद भी जाऊँगी एक वीक बाद, नेक्स्ट वीक सैटरडे या संडे को। तो लाइव मैं उनसे जो बातचीत करूँगी, मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बिग बॉस के बाद भी आपको मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी, डेली लाइफ, डेली रूटीन वीडियोस। फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन, आपसे एक्सपेक्ट हुआ था कि आप अच्छा खेलेंगी, लड़ेंगी लोगों से और आप लास्ट तक रुकेंगी, पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आपने क्यों नहीं किया शो के अंदर लड़ाई झगड़ा? तो ये कहती हैं, मैंने तो बहुत अच्छा खेला, मैंने अपना 100% दिया, पर बिग बॉस ने मेरे साथ अनफेयर हुआ है। ये कहती हैं बिग बॉस बाइसनेस कर रहे हैं और मुझे बाहर कर दिया। मतलब ये बिग बॉस को ही बाइसनेस बोल के कह रही हैं कि मुझे बाहर कर दिया। तो इस बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। फिर इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कौन है? तो ये कहती है टॉप 3 में मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। तो अब इस बात के लिए ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं कि सब लोग मेरे साथ हैं। मुझे वोटिंग, इनके दिमाग में एक ही चीज़ सेट है, इनकी बातों से मुझे जो फील हुआ यही फील हुआ कि इन्हें ये लग रहा है कि वोटिंग में कुछ हाइड हुआ है, मतलब वोटिंग में फेरबदल बिग बॉस ने किया है। ये कह रही है मुझे जनता ने खूब वोट किया था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंसली कहती है यहाँ पे कि जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है और मैं अपने सच्चे मन से खेली हूँ और बहुत अच्छा खेली हूँ। टॉप 3 में मैं खुद को देख रही थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये नहीं था, क्योंकि घर के अंदर चल रही है बाइसनेस। ये बार बार यही कह रही है कि घर के अंदर बाइसनेस चल रही है, एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो कह रही है जनता भी मुझे खूब पसंद कर रही है। अब आप लोग बताओ भाई, इनका इंटरव्यू कैसा रहा, आपको कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा? इन्होंने सेम टू सेम यही बातें बोली हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये बातें आपको बताई हैं। नेक्स्ट इनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हर एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट से पूछा जाता है कि आपके हिसाब से विनर कौन है? तो इन्होंने भी बिल्कुल पायल मलिक वाला जवाब दिया। ये जैसे पायल ने कहा था विनर मैं ही हूँ, तो इन्होंने भी यही कहा है कि विनर तो मैं ही हूँ। मैंने जितना खेला है दिल से खेला है और दिमाग से खेला है, मेरे हिसाब से मैं ही विनर हूँ। पर अगर फिर भी मुझसे अब मैं बाहर हूँ, तो अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से जो विनर बनेगा, मुझे लगता है अरमान ही विनर बनेंगे। वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अब इनसे यही पूछा गया कि अब की बार कौन एलिमिनेट होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये कह रही हैं जब से वो विशाल वाला टास्क हुआ है ना, विशाल को ही एलिमिनेट होना चाहिए था। जब से उन्होंने वो विशाल और ये अरमान थप्पड़ वाला वो हुआ है और कृतिका के बीच में ये चल रहा था ना सीन, ये जब से ही कह रही हैं कि विशाल को बाहर होना चाहिए। मतलब ये अरमान को सपोर्ट कर रही हैं उस चीज़ के लिए, कह रही हैं अरमान जी ने जो किया वो सही किया है। तो भाई अब आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि ओवरऑल इन्होंने जो भी कहा, बिग बॉस को एक्सपोज किया। आपको बहुत सारे चैनल्स में मिलेगा इनका इंटरव्यू कि इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। कुछ लोग सच बात को झूठ करके, झूठ बात को सच करके दिखाएंगे, पर मैंने आपको जो बताया वो इनका सेम टू सेम इंटरव्यू था। इनकी वर्डिंग भी बिल्कुल यही थी। ये एक ही चीज़ हाईलाइट कर रही हैं कि बिग बॉस में बाइसनेस चल रही है, और दूसरा मुद्दा इन्होंने ये उठाया हुआ है कि विशाल को बाहर होना चाहिए था। एक ये शिवानी को बोल रही हैं कि शिवानी को भी शो से बाहर करना चाहिए, शिवानी सिर्फ बाहर की जनता की वजह से जीत रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख डालिए कि इस इंटरव्यू में से आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन सा पार्ट गलत लगा, मैंने कहाँ सही बताया, कहाँ गलत बताया। और सबसे मेन चीज़, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँ। इन फ्यूचर मेरा चैनल आपको बहुत अच्छे व्लॉग्स देगा।